गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे जो लेसन नंबर 4 में अभिप्रेरण की जो विचारधाराएं हैं उन विचारधाराओं में से दूसरी विचारधारा, पहले हमने फर्स्ट विचारधारा पढ़ी थी मास्लो की, अब हम पढ़ेंगे दूसरी विचारधारा हजबर्ग की द्विघटक विचारधारा। इसको द्विघटक विचारधारा इसलिए कहा गया है क्योंकि हजबर्ग ने जो अभिप्रेरण के जो घटक हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया है, इसलिए हजबर्ग की विचारधारा को द्विघटक विचारधारा कहा गया है। इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक हजबर्ग। इन्होंने ये जो विचारधारा बनाई या ये जो इन्होंने थ्योरी बनाई, ये थ्योरी जो थी ये 200 इंजीनियर्स के जो रिसर्च किया उन्होंने उसके ऊपर, उसको रिसर्च करने के बाद इस थ्योरी को इन्होंने बनाया। ये जो आपके स्वास्थ्य या दो भागों में जो डिवाइड है उसमें फर्स्ट है स्वास्थ्य या आरोग्य घटक और दूसरा है अभिप्रेरक घटक। स्वास्थ्य या आरोग्य घटक जो हैं ये कार्य वातावरण से संबंधित होते हैं, जहां पर वर्कर काम कर रहा है। ये बहुत ज़रूरी होते हैं, इनके बिना वर्कर जो है वो ढंग से काम नहीं कर सकता। और इनको अनुरक्षण यानी स्वास्थ्य या आरोग्य घटक भी कहा जा सकता है और अनुरक्षण तत्व भी कहा जा सकता है। अब ये स्वास्थ्य या आरोग्य घटक जो है किसी भी कर्मचारी को संतुष्ट तो नहीं करते, यानी उसको अभिप्रेरित तो नहीं करते, लेकिन उसको असंतुष्ट होने से रोकते हैं। तो इसलिए ये कौन कौन से हैं? नंबर 1, संस्था की नीतियां या संस्था में जो नियम बने हुए हैं वो कर्मचारी के लिए अच्छे हैं और वो आराम से उनमें सहज होकर के कार्य कर रहा है, तो नेचुरल है कि कार्य वातावरण अच्छा होगा। फिर संस्था का प्रशासन, संस्था में जो अधिकारी वगैरह हैं वो बहुत अच्छे से कर्मचारियों के साथ बातचीत करते हैं, कर्मचारियों के साथ जो है वो टाइम पे सारा काम करवा लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर संस्था का प्रशासन अच्छा है तो नेचुरल है कि संस्था में कार्य वातावरण अच्छा रहेगा। फिर है कार्यदशाएं। कार्यदशाओं में आता है कि हर जगह साफ सफाई है, उचित प्रकाश की व्यवस्था है, जहाँ पर भी है लंच की व्यवस्था है, वहाँ पर उनके काम का वातावरण जो है वो बहुत अच्छा है, तो ये कहलाती है कार्यदशाएं। तो ये कार्यदशाएं भी अगर वहाँ पर अच्छी हैं तो कर्मचारी जो है वो संतुष्ट होकर के कार्य करता है। फिर है पर्यवेक्षण। जो भी कर्मचारी हैं उनके चेकिंग करने वाले जो लोग होते हैं, अगर वो बहुत अच्छे होते हैं, अगर उन्होंने अच्छे से चेकिंग करने के जो नियम है वो बना रखे हैं, वो हर कर्मचारी के साथ समान व्यवहार करते हैं, तो पर्यवेक्षण भी जो होता है वो कार्य वातावरण को बनाने में सहायक होता है। इसके बाद है पारस्परिक वैयक्तिक संबंध। यहाँ पर पारस्परिक वैयक्तिक संबंध का मतलब है अधिकारी और अधीनस्थ के संबंध कैसे हैं। अधिकारी और अधीनस्थ के संबंध अगर मधुर संबंध होंगे तो नेचुरल है कंपनी का वातावरण अच्छा रहेगा, और कंपनी का वातावरण अच्छा रहेगा तो कर्मचारी अपने आप ही अच्छा काम करेगा। फिर है वेतन या और मजदूरी। वेतन और मजदूरी का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति से जितना कार्य करवाया जा रहा है उसको उतना वेतन या मजदूरी मिलनी चाहिए। अगर वो उसको काम के बराबर सैलरी मिल रही है तो वो संतुष्ट रहता है और अच्छा कार्य करता है। इसके बाद है अनुषंगी लाभ। अनुषंगी लाभ का मतलब होता है कि जो वेतन के साथ उनको और सुविधाएं मिलती हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए उनको स्कूल का फैसिलिटी मिल रही है, मेडिकल की फैसिलिटी मिल रही है, उनको पीएफ वगैरह की फैसिलिटी मिल रही है, उनको इंश्योरेंस की फैसिलिटी मिल रही है, उनको मकान की फैसिलिटी मिल रही है, तो ये सारे कहलाते हैं अनुषंगी लाभ। जिस भी कंपनी के द्वारा ये लाभ जितने ज़्यादा दिए जाते हैं कर्मचारी उतना ही संतुष्ट होता है और अच्छे से अच्छा काम करता है। उसके बाद है कार्य सुरक्षा। कार्य सुरक्षा का मतलब होता है कि वर्कर जिस जगह काम कर रहा है अगर वहाँ पर रिस्क ज़्यादा है तो मालिक के द्वारा उसका इंश्योरेंस करवा देना चाहिए, जिससे कि वो वातावरण को सुरक्षित समझ करके अच्छे से काम कर सके। ये सारे थे आपके स्वास्थ्य या आरोग्य घटक। ये किसी व्यक्ति को अभिप्रेरित नहीं कर रहे हैं, लेकिन कार्य वातावरण को अच्छा बनाए रखने में सहायक हो रहे हैं, जिससे कि व्यक्ति जो है वो खुश होकर के कार्य करे। इसके बाद सेकंड है अभिप्रेरक घटक। अब अभिप्रेरक घटक क्या कर रहे हैं? व्यक्ति को प्रेरित कर रहे हैं और अच्छा काम करने के लिए। तो नंबर 1 उपलब्धियां। अगर किसी व्यक्ति को मान सम्मान या उपलब्धियां लगातार मिलती जाती हैं, वो पहले कम काम करता था, वो और ज्यादा काम करने लगा, फिर और अच्छा काम करने लगा, तो उपलब्धियों से व्यक्ति क्या होता है? अभिप्रेरित होता है, मोटिवेट होता है। इसके बाद है मान्यता और सम्मान। अगर कोई व्यक्ति 10 लोगों में से कोई एक व्यक्ति जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको मान सम्मान अगर मिलता है तो वो और अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। विकास का मतलब होता है कि आप एक अधिकारी हैं और अधिकारी के रूप में आप अपना पूरा पर्सनैलिटी विकास करना चाहते हैं, तो उस विकास के अवसर भी अगर आपको मिल रहे हैं तो नेचुरल है कि आप अभिप्रेरित हो रहे हैं। फिर है उत्तरदायित्व। हमेशा ही ये बात ध्यान रखनी होती है
कि जो भी व्यक्ति योग्य होता है उसी को ज्यादा उत्तरदायित्व सौंपे जाते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा उत्तरदायित्व सौंपा जाता है तो वो अपने आप को बहुत ही गर्व में महसूस करता है, उसको लगता है कि संस्था में मेरा स्थान है और वो और अच्छा कार्य करने की कोशिश करता है। फिर है व्यक्तिगत उन्नति। अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहा है तो धीरे धीरे उसकी तरक्की होती है, तो तरक्की होना ही उसके लिए ये संकेत है कि उसे अच्छा काम कर रहा है, इसलिए उसको तरक्की दी जा रही है। लास्ट है कार्य की प्रकृति। कंपनी में अलग अलग प्रकार के कार्य जो है वो एक जगह होते हैं, तो काम कैसा है और उसकी प्रकृति कैसी है उसके आधार पर व्यक्ति जो है मोटिवेट होता है। अगर काम बिल्कुल संतुष्ट तरीके से हो रहा है, काम जो है वो आसान है, तो व्यक्ति जो है वो अभिप्रेरित होकर के कार्य करता है। ये थी हमारी दूसरी विचारधारा यानी हसबर्ग की द्विघटक विचारधारा। अब हम अगले सेशन में हम इसके आगे वाली विचारधारा पढ़ेंगे। अभी हम इसको यहीं समाप्त करते हैं।